वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आप सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कराडिस फिजिक्स। तो सबसे पहले आपको लेक्चर देखने के बाद क्या करना है, तो हमारे चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको लेक्चर की रेगुलर अपडेट जो है नोटिफिकेशन में अपने आप मिलती जाएगी। एंड आपको साइमल्टेनियसली क्या करना है, जो हमारा क्लास का व्हाट्सअप नंबर है 9518558037, इसके ऊपर मैसेज भी करना है, जहां पे आपको टॉपिक की नोट्स एंड वर्कशीट रेगुलर अपडेट उसके मिलते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक्चुअल लेक्चर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने इंट्रोड्यूस किया था ओनली अबाउट फिजिक्स। पहला लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, और फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करते टाइम मैंने बस आपको कुछ बेसिक बातें बोली थी। और बेसिक बातों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि फिजिक्स मतलब क्या था, इसके ऊपर हमने फोकस किया था। और उसमें मैंने आपको क्लियरली मेंशन करके बोला था कि फिजिक्स मतलब कोई इमेजिनेशन दूसरा रखना ही नहीं है। फिजिक्स मतलब क्या होता है, पहले कंसेप्ट क्लियर करनी है कि फिजिक्स यानी होता है नेचर। नेचर यानी हमारी सराउंडिंग, हमारी भौतिक। तो हमें फिजिक्स पढ़ना यानी क्या पढ़ना है कि सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में जो भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं तो वह कैसे हैपन होते हैं, इनका स्टडी करना यानी फिजिक्स का स्टडी करना। इसलिए हमने फिजिक्स को पहले नेचर बोल दिया था, और उसमें मैंने इंक्लूड कर दिया था कि फिजिक्स का जो स्कोप है, यानी फिजिक्स में जो सिलेबस हमें पढ़ना है वो सब कुछ है। मतलब नेचर में जो भी विजिबल आता है, इनविजिबल आता है, टेंजिबल आता है, इनटेंजिबल आता है, उसके साथ में जो बायोटिक है, अबायोटिक है, मतलब जितना कुछ भी एग्जिस्ट है वो सब हमें फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, और ये पढ़ने के लिए बेसिकली मैंने कुछ 4-5 बातें आपको बोली थी कि हमारे सराउंडिंग का जो पूरा नेचर है वो बना हुआ है मैटर से। मैटर बने होते हैं एटम से, एंड एटम में क्या है, एक फिक्स सिस्टम है जिसमें हम देखते हैं कि कोर में, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसके सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। यानी कि हमारे सराउंडिंग का जितना भी नेचर बना है उसको बनाने के लिए 3 पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एंड तीनों पार्टिकल की 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर अपन फोकस कर रहे थे। पहले मैंने बोला था मास है, जिसका काम है, जिस बॉडी को मास मिला वो खुद के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद में चार्ज आता है, और चार्ज का काम ये होता है, जिस बॉडी को चार्ज मिला वो खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। एंड वही चार्ज अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है, सराउंडिंग के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये टेंडेंसी के ऊपर हमारे नेचर का बिहेवियर डिपेंड करता है। यानी कि फिजिक्स का बेसिक सिलेबस इसके इसके आजू बाजू में घूमने वाला, ये मैंने पहले लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था वर्क एंड एनर्जी का रिलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले क्लियर किया था कि हर एक टॉपिक में, हर एक कंसेप्ट में हमें हर बार वही करना होगा, कुछ वर्क डन हम करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और बाद में बोल देंगे कि वर्क डन स्टोर हो गया एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, बाकी कुछ अलग हम फिजिक्स में डेरिवेशन में करते नहीं है। यानी कि क्या होगा कि बेसिकली वर्क जो है वो कैपेसिटी है, एक वर्क जो है वो क्या है, एक वे है जिसमें से एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। बस इतना पार्ट हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। ठीक है, तो आज का लेक्चर है जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंट्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो स्टार्ट में मैं आपको 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा। फर्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट, और इसमें हमें बेसिकली यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ने हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। दूसरा टॉपिक है वेक्टर। अब ये जो दोनों टॉपिक है, आप अगर जाएंगे तो बेसिकली एनसीईआरटी में और स्टेट बोर्ड के दोनों भी सिलेबस में स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करते टाइम जो फिजिकल वर्ड था, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया, कुछ उसकी कंसेप्ट थी। और फिजिकल वर्ड के ऊपर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता इसका, इसलिए उसका ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे सीक्वेंस में, तो एनसीईआरटी यानी स्टेट बोर्ड क्या कर रहे हैं, पहले ये 2 टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला मेजरमेंट है, दूसरा वेक्टर है। और ये सिलेबस के स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करने का पर्पज ही यही है कि इस मेजरमेंट में एंड वेक्टर में, दोनों टॉपिक में हमें कोई भी कंसेप्ट, कोई भी नेचुरल फिनोमिनन डिस्कस ही नहीं करना है। तो ये 2 टॉपिक स्टार्ट में क्यों पढ़ने हैं, तो बेसिकली बाकी फिजिक्स का जो भी सिलेबस होगा उस सिलेबस का हर एक पॉइंट समझने के लिए, हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, यूनिट कन्वर्जन के लिए करने के लिए, डायरेक्शंस अप्लाई करने के लिए हमें कंपलसरी इन दोनों टॉपिक्स की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। इन दोनों टॉपिक को स्टडी करके एकदम क्लियर करने से पहले हम फिजिक्स के सिलेबस को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन न्यूमेरिकल का जो पार्ट होगा वो हम वहां पे कंप्लीट ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हर एक बुक के स्टार्ट में मेजरमेंट एंड वेक्टर ये 2 टॉपिक दिए जाते हैं, तो हम स्टार्ट भी इन्हीं से करेंगे। एकदम सिंपल टॉपिक है, मैंने बोला है कि फिजिक्स का एक्चुअल कंसेप्चुअल पार्ट इतना कुछ यहाँ पे आता नहीं है,
बहुत सारी मैथमेटिकल टर्म्स आएगी, और ये दो टॉपिक हमें रिक्वायर्ड होंगे रिमेनिंग सिलेबस को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए और उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो एकदम बेसिक जो डिस्कशन होगा वो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक मेजरमेंट से। अब ये मेजरमेंट दिख गया, पहली बात आती है कि व्हाट इज मीन बाय मेजरमेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इन शॉर्ट बोला था, ये बात वर्ल्ड के सिर्फ 4% लोगों को मालूम है। हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, उसको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, लैंग्वेज ऑफ इमेजेस। और मैंने फिजिक्स आपको पढ़ाने के लिए एंड पढ़ने के लिए एकदम सिंपल तरीका बोल दिया था कि फिजिक्स को समझना यानी फिजिक्स में जो वर्ड आ रहा है, जो स्टेटमेंट आ रहा है, जो कंसेप्ट है, जो लिंक है, उसको इमेजिन करके उसकी एक प्रॉपर इमेज फॉर्म करना। क्योंकि ब्रेन को अगर हम डायरेक्टली ये डेटा विदाउट इमेज के फॉर्मेट में देंगे तो वो कंसेप्ट कभी क्लियर भी नहीं होगी, हम उसको रिमेंबर भी नहीं कर सकते, अप्लाई भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बार अगर उसकी इमेज फॉर्म हो गई तो उसको रिमेंबर करने के लिए कोई एफर्ट्स लेने नहीं पड़ते, एंड उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो एकदम सिंपल होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम वर्ड पे फोकस करेंगे कि टॉपिक को बोल दिया मेजरमेंट, लेकिन ये मेजरमेंट मतलब होता क्या है। तो देखो, एवरेज आंसर्स इस तरह से होते हैं, सर मेजरमेंट मेजरमेंट है, क्या होता है मेजरमेंट मतलब, अगर मराठी में ट्रांसलेशन करेंगे तो मोजमाप होता है, ऐसे दिमाग में हमारी चीजें आती है। लेकिन एक्चुअल में मेजरमेंट सुनने के बाद कोई प्रॉपर इमेज फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब मेजरमेंट मतलब क्या होता है, ये वर्ड देखने के बाद अगर मैं जनरल लेक्चर में क्वेश्चन पूछूंगा तो सबके आंसर यही होंगे कि सर मेजरमेंट यानी मेजरमेंट होती है, सबको पता है। लेकिन सबको पता है फिर भी बोल नहीं सकते, यानी आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई। ठीक है, तो मेजरमेंट को क्लियर करने के लिए एकदम सिंपल मुझे यहाँ पे आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, लाइव प्रोसेस बोलनी पड़ेगी कि मेजरमेंट लेते यानी क्या लेते, कोई भी एक जनरल एग्जांपल लेते। फॉर एग्जांपल बहुत सारी बार हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, कपड़े सिलवाने, तो हम क्या करते हैं, टेलर के पास जाते हैं, जैसे कि मुझे पैंट की हाइट चाहिए। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो टेलर होता है वो मेजरिंग टेप लेता है, और वो टेप क्या करता है, वहां पे रखता है, एंड टेप की लेंथ मेरे हाइट के साथ में कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद कितनी हाइट की पैंट मुझे सिलानी है वहां पे वो डिसाइड होता है। ठीक है, या फिर जनरल एग्जांपल लेते हैं, आपको खुद की हाइट मेजर करनी है, जैसे स्कूल में वो वॉल पे मेजरमेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पे ऑलरेडी जो वॉल पे लिखा है वहां पे जाके रुकते हैं एंड कंपेयर करते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, कंपेयर करते हैं कि वहां पे जो मेजरिंग स्केल थी उस स्केल के कितने डिवीजन तक, कितने नंबर तक हमारी हाइट है। फिर एक बार वो मालूम हो गया तो हम क्या बोलते हैं कि मैंने हाइट की मेजरमेंट कर दी। समझ में आ रहा है, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल मैंने जो बोला था वो हमें कंक्लूड कर रहा है कि मेजरमेंट यानी होता है प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट यानी क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। तो इसके बाद में किसी का आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए सर मेजरमेंट तो मेजरमेंट है, मेजरमेंट मेजरमेंट है, लेकिन मेजरमेंट यानी क्या है, तो मेजरमेंट यानी प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है। एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने की जो बेसिक प्रोसेस है उसको मेजरमेंट बोलते हैं। एंड ये मेजरमेंट लेने के बाद यानी कंपैरिजन करने के बाद हमें एक्चुअल में रीडिंग मिलती है। जैसे कि जनरली हम बोलते हैं कि अगर देखा जाए कि औरंगाबाद टू पुणे ये डिस्टेंस 225 किलोमीटर है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो 225 किलोमीटर है, यानी क्या, यानी ये कि हमारे पास जो पहले से 1 मीटर ये कुछ तो था, इसको हमने कंपेयर किया, ये 25,000 टाइम्स है पुणे टू औरंगाबाद डिस्टेंस इसके, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर ही कर रहे हैं। जैसे आपका अभी अभी 10th का रिजल्ट लगा है, आपको मालूम है कि आपको जो परसेंटेज आ गए वो डिपेंड करता है कि आपके रिलेशन में आपके जो कजिन ब्रदर सिस्टर्स होंगे उनका रिजल्ट क्या है। फॉर एग्जांपल एक आधे को 94% भी आ गए, लेकिन उसके कोई फैमिली मेंबर है जिनको 98 आ गई, तो उसका स्कोर एकदम वेस्ट मतलब लो है, कुछ काम का नहीं है। लेकिन किसी को 68 आ गए, लेकिन उसके फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे, रिलेटिव्स थे, उनमें हाईएस्ट 64 था, तो ये 68 भी अच्छा है। मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, कंपेयर करने के बाद हमें एक्चुअल रिजल्ट मालूम हो रहा है कि वो कैसा है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे। मेजरमेंट यानी क्या है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है, वर्ड टू वर्ड जाना है, एकदम धीरे धीरे लिंक लगानी है, बहुत इजी है फिजिक्स अगर ये पार्ट आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो। ठीक है, देखो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट। मैंने पहले क्लियर किया कि इस टॉपिक में हमें फिजिक्स नहीं पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स कैसे पढ़ा जाता है एंड फिजिक्स पढ़ना यानी क्या पढ़ना, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हो रहा है।
तो उसमें सबसे पहले मैंने टॉपिक की जो हेडिंग थी बेसिक उसको इंट्रोड्यूस किया है कि मेजरमेंट यानी प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, यानी कि आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हमें क्या करना है, इस कंपैरिजन की प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। क्लियर है? तो मेजरमेंट का पार्ट तो क्लियर हो गया। अब ये मेजरमेंट करना यानी कंपैरिजन करना। अब ये कंपैरिजन क्यों करना, कहां पे करना, कैसे करना, वो बातें आगे धीरे धीरे टॉपिक में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है? अभी मेजरमेंट करते टाइम आपको सबसे पहले जो पॉइंट हमें टॉपिक में पढ़ना है वो आता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या होती है, इसके बारे में सबके ऑलरेडी कुछ ना कुछ ओपिनियन होंगे, तो ये मालूम है, ज्यादा कुछ यहाँ पे टाइम पास हम करेंगे नहीं। फिजिकल क्वांटिटी यानी ऐसी क्वांटिटी जो हमारे फिजिक्स में अभी फिजिक्स मतलब हमने देखा था कि सराउंडिंग है, भौतिकी है, तो जो क्वांटिटी हमारे सराउंडिंग में यानी हमारे फिजिक्स में एग्जिस्ट करती है एंड साथ में उनको अपन मेजर भी कर सकते हैं एंड कैन बी मेजर। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि ऐसी क्वांटिटी, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी यानी ऐसी क्वांटिटी जो हमारे फिजिक्स के यानी सराउंडिंग में एग्जिस्ट है एंड उसको अपन मेजर कर सकते हैं, उनको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरमेंट में हम फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ेंगे जो हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट होगी एंड हम उनको मेजर कर सकते हैं। अब ये मेजर क्यों करना है वो बात आती है, तो बेसिकली उसके लिए हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा फिजिक्स में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जैसे कि कुछ बातें आपको मालूम होगी कि हमारा जो फिजिक्स है उसका जो डिस्कशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है अपन एग्जैक्ट डेट बोल नहीं सकते, लेकिन आगे जैसे जैसे टॉपिक में आएंगे वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे जिनके नेम के आगे मैं आपको डेट्स बताऊंगा, वहां पे बीसी होगा, बिफोर क्राइस्ट लिखा जाएगा। यानी कि जब से हमने ईयर काउंटिंग शुरू किया है उससे भी पहले कुछ लोग थे जो क्या कर रहे हैं, फिजिक्स के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन करके हमें कंक्लूजन करना पड़ता है। अभी आगे की बातें एकदम फोकस करो, मैं आपको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल बोलता हूं, और वो जो एग्जांपल है वो H.C. वर्मा ने बोला है, मेरा खुद का एग्जांपल नहीं है, वो हमारे फिजिक्स में सबसे बेस्ट ऑथर है अब तक के, इसलिए हम उनको फॉलो ही करते हैं। ठीक है? तो उन्होंने बोला है कि हमें आगे जो पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है यानी फिजिक्स पढ़ना है। तो ये फिजिक्स जो है ये पढ़ते टाइम प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमारा जो नेचर है वो इन्वॉल्व है। तो हमें इसको पढ़ने के लिए प्रॉब्लम ये है कि जो नेचर में होने वाले फिनोमिनन है वो हम नेचर को डायरेक्टली पूछ नहीं सकते। हमें क्या करना है, ये नेचुरल फिनोमिनन ऑब्जर्व करने फॉर लॉन्ग ईयर्स, फॉर लाइफ टाइम, और उनको ऑब्जर्व कर करके कुछ कंक्लूजन्स बनाने हैं। ये ऑब्जर्वेशन के बाद में